देखिएगा, अब कोई चींटी नमक की एक डली अपने मुख में लेकर, मुख में नमक की डली लेकर अपने मुख में रख ले, मिस्री के पहाड़ पर चलती चली जाए। मुख में क्या रखा हुआ है? नमक की डली, और मिस्री के पहाड़ पर चढ़ती जा रही है। अब बताइए, भला मिस्री के स्वाद के, उसकी मस्ती का पता कैसे चल सकता है? ये तो आप भली प्रकार समझ रहे होंगे। आप ममता मोह आसक्ति का नमक जहर पी करके संसार के तीर्थों में, पूजा पाठ में, उपवास में भटक रहे हैं। कि क्या जरूरत थी भटकने की? कम से कम पूरा समय उनको देते तो उन्हीं का स्वाद लेते रहते। अब चींटी से समझ सकते हो, मुख में नमक की डली लेकर मिस्री के पहाड़ पर चढ़ रही है। हम शरीर मानकर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार चींटी की तरह ये जीव अपने सांसारिक कामनाओं का, इच्छाओं का गुलाम होकर गुरु और भगवान को भजे। अब ध्यान दीजिएगा, गुरु ने हमें नाम दीक्षा दी, सांसारिक कामनाओं का गुलाम, शरीर मानने वाला गुरु को भजे या भगवान को भजे, भला उसे भगवान के प्रेम का अनुभव कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, असंभव। जिस प्रकार नीम के पेड़ पर पूरी जिंदगी बिता देने वाले कीड़े को किसी भी उपमा से शहद या गुड़ का स्वाद नहीं बताया जा सकता, ये समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार सांसारिक कामनाओं के वशीभूत जीव जब उस कामनाओं को अपने साथ रखकर हरि और गुरु के दरबार में जाता है, उसे कोई लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। भगवत प्रेम का अनुभव तो बहुत दुर्लभ वस्तुएं हैं। भगवत प्रेम का अनुभव तो बहुत दुर्लभ होता है ऐसे जीवों के लिए। भगवत प्रेम के अनुभव के लिए अपने मुख से नमक के डली रूपी ममता मोह आसक्ति का त्याग करके निष्काम होना होगा, तब रस मिलेगा भगवान और गुरु के प्रेम का, अन्यथा असंभव। हरि और गुरु भगवान की कृपा पाने के लिए सब नोट करें, भौतिक कामना रूपी नीम के पेड़ को त्यागना होगा। अतः ठाकुर जी और ठकुरानी जी राधा कृष्ण के भक्ति में कैसे मस्ती है, वो संसार में रमे लोगों को कभी समझ में नहीं आ सकती। ये तो उसी को अनुभव होगा जो जीव सांसारिक सुख भोग और सांसारिक कामनाओं से ऊपर उठकर, निष्काम होकर, हरि और गुरु के शरणागत होकर, उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास, उनकी अनन्य निष्काम निरंतर भक्ति करे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भक्त की पहचान क्या? वो सांसारिक वस्तुओं को ठुकराया करता है और हंस के लिए हंस की भांति दिव्य वस्तुओं को लूटता रहता है। यानी संत महात्माओं के मुखार बिंद से निकले हुए शब्द उसे अमृत के समान लगते हैं, और हमको सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा मिट्टी अच्छी लगती है। और सबको पता है
कि इसको कोई लेके नहीं जाता, जो लेके जाता है उसकी कमाई करता कोई नहीं। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर 7वें श्लोक की चर्चा करेंगे। आज रामनवमी है, भगवान राम को हृदय में ध्यान करते हुए गाइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित्त होकर 17वें श्लोक को बहुत गहराई से हृदयंगम करें। देखिए, निवेदन मैं करता हूँ, जितने एकाग्र आप अपने मन को सत्संग में कर पाएंगे उतना ही अधिक लाभ ले पाएंगे। सत्रहवें श्लोक में क्या कहा गया? आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य के अभाव का कथन। क्या मतलब? अब भगवान क्या बताना चाहते हैं? आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य का अभाव का कथन। या तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्ता च मानवा आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। क्या कहते हैं भगवान? उस कर्म योग के सिद्ध हुए महापुरुष, कर्म योग में सिद्ध हो गए, जिन्हें आत्मज्ञान था, महापुरुष का इस संसार में ना तो कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता, उन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं, कर्म करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, और ना कर्म ना करने में कोई प्रयोजन है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। आत्मज्ञान के बाद, और मैंने आपसे छोटी सी लाइन में कहा, आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य के अभाव का कथन। आत्मज्ञानी को कुछ करना बाकी ही नहीं रहा। हाय राम, हम तो पसीने पसीने हुए जा रहे हैं, भाग भाग के पसीने हो रहे हैं हमारे अंदर, तो हमारे काम नहीं खत्म होके देते। हम लोगों को काम खत्म नहीं होते, और आत्मज्ञानी को कर्म का कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसे कैसे समझा जाए? ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक मनुष्य की कुछ ना कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग टांग पे टांग रखकर हिलाते रहते हैं,
यानी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, प्रवृत्ति आदत है। जब तक ये करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है। और मजे की बात ये, जब तक ये करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, और आपको ताज्जुब होगा, हम तो जो कुछ करते हैं सांसारिक वस्तु के लिए ही करते हैं। मंदिर जाते हैं तो सांसारिक वस्तु के लिए, धर्म कर्म करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थों में भ्रमण करते हैं, कुछ पाने के लिए। और क्या पाने के लिए? कभी एक बार मेरा कहना मान के विचार तो करो कि मैं क्या पाने जा रहा हूं, क्या वहां पे बैठा हुआ मेरा इंतजार कर रहा है। संत महात्मा कहते हैं नित्य प्राप्त परमात्मा। वो पखाने में बैठे तो भी भगवान मिला हुआ है, मैं खाने में बैठे हो तो भी भगवान मिला हुआ है, मंदिर में बैठे हो तो भी भगवान मिला हुआ है। पाना कुछ शेष नहीं है, लेकिन मिले हुए को जानना नहीं, और संसार के सुख सुविधाओं के लिए पता नहीं कहां कहां जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, हमारा भी यही हाल था। जब तक हमने गुरु की शरणागति नहीं की थी, हम भी ऐसे ही भटकते रहते थे, ऐसे ही भटकते रहते थे। आज यहां चले जाएं, आज यहां चले जाएं, यही हाल था हम लोगों का भी। जब तक इस मनुष्य को, क्योंकि उसे कोई गुरु मिला ही नहीं, गुरु तो मिले होंगे, लेकिन गुरु की माने कौन? मूल चीज तो ये है, हम सुनते हैं और मानते अपने मन बुद्धि की है। हम सबका ये कमाल देखो, मानते अपने मन बुद्धि की हैं। प्रत्येक मनुष्य की कुछ ना कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक वो ये करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है। मरते दम तक काम बाकी रहते हैं, ये तो रह गया, ये तो रह गया। अपने लिए कुछ ना कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बंधता चला जाता है, और उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रहती है। कुछ ना पाने के लिए कर्म कर, कुछ पाने के लिए कर्म करेगा तो बंधन है। ऐसे कैसे समझा जाए, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयत्न करते हैं। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। कामना की पूर्ति के लिए कर्म करना और कामना निवृत्ति के लिए कर्म करना। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्म योगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्म योग से सिद्ध महापुरुषों में कोई भी कामना ना रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, कोई संबंध नहीं। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं, अपने आप होते हैं। देखिए, कहीं पर भी किसी को कुछ समझने में तकलीफ महसूस हो तो तुरंत रोककर पूछिएगा, भैया कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं रहता। पूछिए ब्रिजमोहन जी।
पूछिए प्रभु, स्पीकर खोल के पूछिए। हाँ, बहुत सुंदर आपने पूछा। हमने आपसे कहा कर्म योगी कामना निवृत्ति के लिए ये शरीर मिला है सेवा करने के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ कर्म करने के लिए। अब देखिएगा, संत महात्माओं को उनके गुरुओं से परम धन मिला, वो किस लिए मिला? बांटने के लिए। ऐसे ही एक टीचर है, उसे पेंशन आ रही है लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाता है। आपने देखा होगा राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति की सीट पर बैठ करके भी राष्ट्रपति भवन के अंदर बच्चों को बुला के पढ़ाते थे, क्योंकि उनके अंदर एक गुण भगवान ने दिया, वो उसे बांटना चाहते थे। अब आप बताइए, संत महात्माओं को क्या पाना है? वो तो पा चुके, कृत हो चुके, लेकिन कहते हैं जब शरीर मिला है तो सेवा के लिए, निवृत्ति के लिए। इसीलिए कहा कर्म योगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्म योग के सिद्ध महापुरुष कोई भी कामना न रहने से उसका किसी भी कर्तव्य में किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्म तो करता है, संबंध नहीं रहता। हम कर्म करते हैं, हमारा संबंध रहता है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक जगह सेठ जी मंदिर बनवा रहे थे। सेठ जी मंदिर बनवा रहे थे और वहां मूर्ति की स्थापना करने के लिए ब्राह्मण लोग बड़े बड़े वेद मंत्र बोल रहे, भगवान का आह्वान कर रहे, भगवान आ ही नहीं रहे, भगवान आ ही नहीं रहे। उन्हें अनुभूति हो रही है कि नहीं, भगवान नहीं आ रहे। तो वहीं से कोई महात्मा गुजरा, उन्होंने कहा क्या बात, आप परेशान क्यों हो रहे हो? बोले हमने सारे वेद शास्त्रों के मंत्र बोल लिए, लेकिन भगवान के आह्वान का हमें अनुभव नहीं हो रहा। बोले अनुभव होगा कैसे? सामने पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठा हुआ, भगवान को अपनी गोदी में लेके बैठा हुआ है। तुम यहाँ मूर्ति लेके बैठे हुए हो, वो अपनी गोदी में लेके बैठा हुआ है। उसके लिए निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। आप लोग बहुत सारी लीलाएं सुनते रहते हो। भगवान स्वयं कहते हैं भक्त पराधीना। बताओ, स्वयं कहते हैं भक्त पराधीना। अर्जुन से कहते हैं मुझे कुछ पाना नहीं, मेरा संसार से किसी से कोई संबंध नहीं, फिर भी मैं मनुष्य शरीर में आके कर्म करता हूं। ये कर्तव्य कर्म है। तो कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध ही नहीं रहता। अब आप देखिए, हम व्यक्तिगत सुख अलग चाहते हैं हम लोग, क्योंकि अभी कर्म योग में सिद्ध महापुरुष नहीं हुए। व्यक्तिगत सुख के आराम के लिए आत्मा को किससे आराम मिलेगा? हम तो शरीर को आराम देने में लगे हुए हैं, क्योंकि शरीर मानते हैं अपने आप को। इस महापुरुष का ये अनुभव होता है। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ शरीर, सारा संसार के पदार्थ, शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं। ये मेरे व्यक्तिगत नहीं हैं,
मिले हैं एक दिन छोड़ के जाने के लिए। इनके द्वारा केवल संसार के लिए कर्म करना है, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। आपको मन में आता होगा संत महात्मा भोजन करते हैं अपने लिए। सोचो, वो अपने लिए भोजन करते हैं क्या? शरीर को चलाने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए भोजन करते हैं, अपने लिए नहीं करते, शरीर के लिए करते हैं। कारण संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। शरीर नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे? इसलिए शरीर से संसार की सेवा करनी है, इसे भी हिष्ट पुष्ट रखना है, खिलाना पिलाना है, सुलाना है। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। जिस व्यक्ति के हृदय में ये भाव आ गया अपना कुछ नहीं है, उसके लिए सारा संसार भी कुछ नहीं है। मनुष्य की यही गलती होती है। ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोगों की मूल गलती क्या होती है वो समझने का प्रयत्न कीजिए। हमारी मूल गलती क्या होती है? वो अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, सारे संसार से अपने लिए सुख लेना चाहता है, अपने लिए। इसी से उसे अशांति होती है। अशांति, शांति कभी नहीं मिलेगी उसे। अगर वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे, शरीर का उपयोग सेवा के लिए, इंद्रियों का उपयोग सेवा के लिए, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का सारे संसार की सेवा के लिए उपयोग करे, तो उसे महान शांति प्राप्त होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता है कि उसके कहलाने वाले शरीर, देखो कहलाने वाले और मानने वाले, शरीर तो आप हमारे पास भी है, शरीर तो आपके पास भी है, हमारे पास भी है। हम अपने को शरीर मानते हैं, वो अपने लिए शरीर नहीं मानते। शरीर का दूसरों के लिए उपयोग करते हैं, इंद्रियों का दूसरों के लिए उपयोग करते हैं, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए होता है। उनका शारीरिक या शरीर आदि से, उनकी क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन ही नहीं है, और हमारा सारा प्रयोजन ही इनसे है। हम सबका इसी से प्रयोजन है। भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। बस आप लोगों ने रामचरितमानस में सुना होगा, लंका की रक्षा के लिए पहरा देने वाली राक्षसी का नाम लंकिनी था, जिससे पहले वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के निवास के रखवाली करती थी। पहले ब्रह्मा के निवास की रखवाली करती थी, आज रावण के लंका की रखवाली करती थी। परंतु अपनी इस पदवी के कारण वो बहुत ही अभिमानी और अहंकारी हो गई थी। जैसे कोई राष्ट्रपति भवन के अंदर काम करता हो, उसे ये अहंकार हो जाए मैं तो राष्ट्रपति के यहाँ काम करता हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री के काम करता हूँ।
इसी प्रकार लंकनी को अपनी इस पदवी के कारण बहुत अभिमान और अहंकारी हो गई थी और दूसरे के साथ निंदा का व्यवहार करने लगी, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दे दिया। अब तुम सदा के लिए राक्षस नगरी की रखवाली करोगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने पर ब्रह्मा जी ने क्षमा भी किया, प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, परंतु वो अपना दिया हुआ श्राप वापस ले नहीं सकते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब किसी दिन तू बंदर के प्रहार से व्याकुल हो जाएगी, तेरा अहंकार टूट जाएगा, सबको खाने वाली जो तू समझती है, जिस दिन तेरा अहंकार टूट जाएगा तब तुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और तब से ही उस नगर में रह रहे राक्षसों का भी संहार होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तेरा अहंकार मरेगा। और आप हम सब लोग जानते हैं, जैसे हनुमान जी का घूसा लगा, जैसे हनुमान जी का घूसा लगा तो लंकनी को होश आ गया, ब्रह्मा जी के बात याद आ गई और वो क्या कहती है, प्रवीश नगर की जे सभी काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। यानी होश आ गया कि कौन से पाप की सजा मैं यहां भुगत रही हूं। ये छोटी छोटी बातें आप हम लोग जीवन में उतारें तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। होश में आना कठिन हो रहा है। जागते तो हम रोज हैं, आप बताओ, आप और हम सब लोग रोज शरीर से जागते हैं, सब शरीर से जागते हैं। आत्मा से किसी दिन जाग जाओ तो मोह निशा रात्रि से जाग गए, मोह निशा रात्रि से जाग गए। हमें सुबह 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, हम रात को 12 बजे उठ के बैठ गए, ये जागृति नहीं है। आत्म जागृति कुछ ना पाने के लिए